क्वेश्चन क्या है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ 6 मीटर स्पान इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन फिगर। तो आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है बीम है, और उसमें क्या लगा है, बहुत सारा टाइप का लोड लगा है। ये कम्बिनेशन, आप ये कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ लोड लगा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, या दिख रहा है पॉइंट लोड भी लगा है, और यहाँ ये भी दिख रहा होगा कि सी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, सी और डी के बीच में क्या लगा है, यूडीएल लगा है। यूडीएल का इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर। साथ ही साथ ई से बी के बीच में क्या लगा है, ट्रायंगुलर लोड कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं ये क्या है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। क्यों यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है? क्योंकि इस यहाँ पे देखिए, ई पॉइंट पे जो है, ई पॉइंट पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि ई पॉइंट पे जो है लोड का इंटेंसिटी कितना है, 0 है। और बी पॉइंट पे जो है लोड का इंटेंसिटी कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 2 किलो न्यूटन हो गया। 2 किलो न्यूटन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इंट से दूसरे इंट के बीच में क्या हो रहा है, लोड वेरी कर रहा है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, यूवीएल कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, या ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं। ट्रायंगुलर लोड तब कहेंगे कि जब एक इंट पे क्या हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ लोड 0 हो जाए, अदरवाइज उसको ट्रायंगुलर लोड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूडीएल और ये जो ट्रायंगुलर लोड है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये यूडीएल और यूवीएल कहाँ पे, अगर इसको आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करता है, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो सब अब हम समझाते हैं कि इस यूडीएल, देखिए सी से डी के बीच में क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, जिसका इंटेंसिटी कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 2 किलो, इसका इंटेंसिटी कितना दिया है सी से डी के बीच में यूडीएल का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। कितना लगता है, 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगता है। तो 1 मीटर पे तो 2 किलो न्यूटन का। इसका मतलब क्या कि अगर इस यूडीएल को आप अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ये पॉइंट लोड का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन का जो है, 2 किलो न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा। और ये जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है, पॉइंट लोड डेवलप हो रहा है यूडीएल के कारण से, वो कहाँ पे एक्ट होगा, सी से 0.5 डिस्टेंस पे, और डी से भी 0.5, क्योंकि हम बता चुके हैं ये कहाँ लाइक करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो 1 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। इसका मतलब क्या, सी से भी 0.5 मीटर और डी से भी 0.5 मीटर। ठीक उसी तरह से अगर आप इस ट्रायंगुलर लोड को भी आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, पॉइंट लोड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम बता चुके हैं कि अगर ट्रायंगुलर लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना रहता है तो उस ट्रायंगुलर लोड का जो है एरिया जो है, उस ट्रायंगुलर का जो एरिया है वही क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पॉइंट लोड का, पॉइंट लोड का। ठीक है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना चाहिए। तो आधार कितना है, देखिए आधार का मतलब क्या कि ये जो है ट्रायंगुलर लोड कित स्पान के कितने पोर्शन पे लगा, ई से बी के बीच में, और उसका वैल्यू कितना है, 3 मीटर है, और वही उसका क्या है, आधार है। तो हमको आधार पता है, ऊंचाई कितना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊंचाई कितना है, 2 मीटर है, आधार कितना है, 3 मीटर है। तो अगर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा, और वही क्या होता है, पॉइंट लोड का इंटेंसिटी होता है। अब बात आता है कि पॉइंट लोड का हम इंटेंसिटी भी निकाल लिए। अब ये एक्ट कहाँ करता था, एक्ट जो करता है 2/3 ऑफ बेस, 2/3 ऑफ बेस। यहाँ बेस का मतलब क्या है कि ये जो है ई से बी के बीच में लगा है, तो इसके लिए बेस क्या हो गया, ई से बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो 2/3 ऑफ बेस, तो बेस कितना है, 3 है, तो 2/3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस ई पॉइंट से, यहाँ देख पा रहे हैं, ई पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे क्या एक्ट करेगा, एक पॉइंट लोड का एक्ट करेगा, जिसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम क्या किए, सब के सब को हम क्या किए हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि इस पॉइंट लोड के कारण से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज किसके कारण से हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज किसके कारण से हो रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ देखिए, हम वही चेक करके बता रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि 4 किलो न्यूटन के कारण से ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, तो अगर आप किसी पार्टिकुलर लोड के बारे में बात कर रहा है तो और सब लोड को क्या कीजिए, भूल जाइए। इतना पोर्शन को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ए पॉइंट के अबाउट इस 4 किलो न्यूटन के कारण से जो मोमेंट होगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। उसी तरीका से आप यहाँ निकाले थे, इस यूडीएल के कारण से जो पॉइंट लोड डेवलप हो रहा था वो भी ऊपर से ही एक्ट करेगा और इसके कारण से भी क्लॉकवाइज, और इस 4 किलो न्यूटन के कारण से भी क्लॉकवाइज, और इस के कारण से जो पॉइंट लोड डेवलप हुआ था उसके कारण से भी क्लॉकवाइज। बट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आरबी के कारण से ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आरबी के कारण से आप देख पा रहे होंगे, आरबी के कारण से क्या हो रहा है, आरबी के कारण से जो बी पॉइंट पे मोमेंट डेवलप हो रहा होगा ए पॉइंट के आरबी के कारण से जो मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा अबाउट द पॉइंट ए वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या कि ए पॉइंट के अबाउट आरबी की किधर ले जा रहा है, बीम को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ऊपर की ओर ले जाएगा तो कैसा मोमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हम इसको समझाते हैं, इसका आप सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। और ये जितना अभी हम बताए हैं वही सोल्यूशन में क्या है, लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस फिगर में जो है वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सा है, आर ए है, आर बी है, 4 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है, और इस यूडीएल के कारण से जो पॉइंट लोड आ रहा है वो भी वर्टिकल लोड है, और इस यूवीएल के कारण से जो पॉइंट लोड आ रहा होगा वो भी क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि अपवार्ड फोर्सेस जो है डाउनवार्ड फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मतलब क्या कि सपोर्ट पे जो रिएक्शन लग रहा है वो क्या हो रहा है, अपवार्ड लग रहा है, और बीम पे जो लोड लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवार्ड लग रहा है। तो ये जो बीम पे जो मतलब कि सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है लोड को, जिसके कारण से पूरा का पूरा बॉडी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या कि देखिए ए से बी के भी पहले भी स्टेट था और लोड लगाने के बाद भी स्टेट हो रहा है। इसका मतलब क्या, बीम में किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आया है। अगर चेंजिंग नहीं आया है तो हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी 0 होगा और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहला कंडीशन लगा रहे हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। या आप ये कह लें कि समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अगर ये हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए ये 4 किलो न्यूटन का आपको फोर्स दिख रहा है, आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाए, 4 प्लस 4। अब इस यूडीएल को भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कारण से जो पॉइंट लोड डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है 3 गुना ऊंचाई कितना है 2, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये क्या हो गया 3, मतलब इसके कारण से जो पॉइंट लोड डेवलप होगा 3, 4 3 7, 4 11, 11 2 14, कितना हो जाएगा 14। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 8 तो 10, 3 13 होगा, ठीक है, 14 नहीं होगा 13 होगा, किलोमीटर हो गया। अब बात करते हैं समेशन अबाउट ए पॉइंट ए। तो अगर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ए निकालते हैं तो ए पे जो है अभी हम चेक करके बता दिए हैं, 4 क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और किसके कारण से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप जो है नेगेटिव लीजिएगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप जो है नेगेटिव लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव कंसीडर कीजिएगा। तो आरबी के कारण से जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है किधर कैसा हो रहा था, देखो फिगर में अभी बताए थे कैसा हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, आरबी इंटू 6। क्योंकि आरबी इंटू 6 क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, आरबी है, मतलब आरबी के कारण से ए पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं, हम
फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये आर बी जो एक्ट कर रहा है ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे कर रहा है, 6 मीटर पे। तो आर बी इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3 क्या है, यहाँ देखिए 3 ये क्या है 3, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है, यहाँ देखिए इसको अगर इस यूवीएल को, यहाँ देखिए इस यूवीएल को हम कन्वर्ट किए थे किसमें, पॉइंट लोड में। तो ये 3 किलो न्यूटन का 3 किलो न्यूटन का इंटेंसिटी का पॉइंट लोड बना था, और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा था, 2 पे, मतलब ई पॉइंट से 2 मीटर पे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही हम किए हैं, यहाँ देखिए 3 गुना 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 गुना 3 करेंगे तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। माइनस आप यहाँ फिर से देखिए, ये 4 का अगर बात करें तो ये 4 कहाँ से एक्ट कर रहा है, ये जो 4 किलो न्यूटन है, यहाँ देखिए आपको दिखा रही है, ये 4 किलो न्यूटन जो है कहाँ पे, ए से कितना डिस्टेंस पे, 1 प्लस 1 1, और ये 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुना 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो वही हम किए। उसी तरह से इसका निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देखिए -4 गुना 2 हो गया, -2 गुना 1.5 हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 6 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आर बी इंटू 6 बराबर क्या होगा, 30। तो आर बी बराबर कितना निकल के लाया, 5 किलो न्यूटन। कितना निकाल के लाए, आर बी बराबर 5 किलो न्यूटन। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर ए प्लस आर बी बराबर क्या है, 13 किलो न्यूटन। आर बी है 5 किलो न्यूटन, इसका मतलब आर ए कितना हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन हो जाएगा।